क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 3 समतल में गति, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं जो हमारी परीक्षाएं होती हैं अर्धवार्षिक वार्षिक, उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल क्या होते हैं। तो इस लेसन से एक तो महत्वपूर्ण ये होता है कि किसी कण की स्थिति अगर दी है, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से एग्जाम्पल उठाया है, उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है ठीक से, स्टूडेंट कहते हैं समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसको मैंने इजीली सरलता से यहाँ बताने की कोशिश की है। तो अगर किसी कण की स्थिति दी है, स्थिति मतलब पोजीशन, विस्थापन वेक्टर, ये वेक्टर के रूप में दिया है, तो उस कण का वेग और त्वरण निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, एक इस पर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो सीखें। इसको करने के लिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश में कहेंगे, ये पोजीशन की इक्वेशन दी है, पोजीशन वेक्टर दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशियल जब होगा तो r का लिखा जाएगा dr वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, ये t है इसका आएगा 1, t का डिफरेंशियल 1, फिर आएगा प्लस 2, पावर जो होती है t पर वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, j कैप प्लस, इसमें t नहीं है इसका डिफरेंशियल 0, तो होगा 3i कैप प्लस 4t j कैप। dr अपॉन dt को ही कहेंगे वेग, वेलोसिटी या वेग। तो इस प्रकार हमने वेलोसिटी का वेक्टर फाइंड कर लिया, ये आंसर होगा। सेकंड, एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण पूछ रहे हैं, तो जो ये वेग का इक्वेशन आया इसका एक बार डिफरेंशियल और कर देंगे तो हो जाएगा त्वरण। तो मैं फिर क्या लिख रहा हूं, अगेन माने दोबारा से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हिंदी में इसका मतलब हुआ t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो v का क्या लिखा जाएगा, dv वेक्टर अपॉन dt, यहाँ इसमें t नहीं है तो इसका डिफरेंशियल 0, 4 मल्टीप्लाई t का डिफरेंशियल 1 और j कैप, तो ये हो जाएगा 4j कैप, और dv अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, a के, तो ये त्वरण हो जाएगा। इस प्रकार स्थिति वेक्टर से हम वेग और त्वरण ज्ञात करते हैं। अब आप सेम क्वेश्चन घर पर ट्राई करना। वेक्टर r इक्वल टू दिया है 2t स्क्वायर i कैप प्लस 4t j कैप प्लस 2k कैप, इससे आपको निकालने हैं वेक्टर v की वैल्यू और वेक्टर a की वैल्यू। ये होमवर्क में है, बिल्कुल सेम इस तरह से इसको सॉल्व करें। एक ये एनसीईआरटी के थर्ड लेसन में एग्जाम्पल दिया है मैंने स्टूडेंट को बोला कि इसे होमवर्क में कर लेना घर से, तो उन्होंने जवाब दिया कि सर इसकी जो सॉल्यूशन है उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए हमने इसे बताने का प्रयास किया है। इसमें बोला है कि उन उन्नयनों के लिए, उन्नयन माने होता है एंगल, जैसे अगर कोई चीज इधर को फेंक रहे हैं तो ये एंगल थीटा क्या कहलाएगा, उन्नयन। इधर को फेंक रहे हैं तब भी ये थीटा क्या कहलाएगा, उन्नयन। तो वो एंगल जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है उनके लिए क्षैतिज परास बराबर होते हैं।
इनका मतलब है कि अगर ये एंगल 45 डिग्री बढ़ा दिया जाए या 45 डिग्री कम कर दिया जाए, दोनों कंडीशन में परास क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं हल करके देखूंगा। सबसे पहले मैं परास का फॉर्मूला लिखूंगा। परास का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। परास का मतलब यहाँ से वस्तु फेंकी, जहाँ गिरती है वो दूरी कहलाएगी परास। तो मैं क्या करूँगा, दो एंगल की वैल्यू लिखूँगा। एक बार तो एंगल लिख लेंगे हम 45 डिग्री से कम, एक बार लिख लेंगे 45 डिग्री से अधिक। ये उन्नयन कोण है, क्षैतिज से जो कोण बन रहा है, थीटा की जगह पर एल्फा। अब मैं इस वैल्यू को इस परास के फॉर्मूले में एक बार इस वैल्यू को रखूंगा, एक बार इस वैल्यू को रखूंगा। अगर दोनों रखने पर आर के मान बराबर आ गए तो सिद्ध हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला परास का है। इसमें मैंने आर की जगह लिखा R1, ऊपर यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह पर ये पहली वैल्यू आ गई 45 माइनस एल्फा अपॉन में जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 2 एल्फा अपॉन जी। यू स्क्वायर छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है 9th 10th में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस एल्फा बराबर कॉस एल्फा। तो यहाँ भी साइन 90 माइनस 2 एल्फा बराबर हो जाएगा कॉस 2 एल्फा अपॉन जी। तो इससे परास आ गई हमारी ये। अब हम एक बार इस परास के फॉर्मूले में ये वैल्यू लगा देंगे थीटा की जगह। तो आर की जगह आ गया R2 यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह पर लगाएंगे 45 प्लस एल्फा अपॉन में जी। यू स्क्वायर साइन 2 अंदर जाएगा तो 2 की 45 से मल्टीप्लाई 90, फिर 2 की एल्फा से 2 एल्फा अपॉन जी। यू स्क्वायर और फिर से साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कॉस 2 एल्फा अपॉन जी। अब देखा हमने कि दोनों ही कंडीशन में परास की वैल्यू सेम आ रही है, जो ये है वो ये है। अतः ये कथन गैलीलियो का सत्य है। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी फेंकता है, तो क्षैतिज दूरी हो गई r बराबर 100 मीटर। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से कितना ऊपर फेंक सकता है, मतलब ये ऊंचाई निकालना है। तो इसमें दो फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, एक बार r का, एक बार h का। तो r का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर का मैक्सिमम मान दिया है, यहाँ अधिकतम शब्द आया है, तो आर मैक्स जब लिखेंगे तो रहेगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। आर मैक्स की जगह क्या लगा सकते हैं, 100 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, इक्वेशन फर्स्ट। अब एच का फॉर्मूला लिखा, एच का फॉर्मूला लिखेंगे तो एच इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच भी मैक्सिमम पूछा है, तो यू स्क्वायर और मैक्सिमम के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखी 1 अपॉन 2g। तो हमारे पास क्या बचा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसे मैंने ऐसा करके लिखा 1/2, तो फिर क्या बचा, यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह हम लिख सकते हैं 100। 2 से 100 काटेंगे तो 50